Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the magnetic property of the solid, right? Magnetic properties of solids, right? तो जो हमारे solid है हम सही है बहुत सारे सॉलिड्स एमोर्फोस क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन देखा, सही है उसका जो अरेंजमेंट है वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो हमारे सॉलिड्स है उसका जो उसके पास जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, क्या है, उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। ओके, तो जो हमारे सारे सॉलिड्स है ऑन द basis of that magnetic properties they are classified into 5 categories, right? On the basis of their magnetic properties solid can be classified into 5 categories, right? कि जो उनकी हमारे सारे सॉलिड्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के उन्हें 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। ओके, जो फर्स्ट क्लास है उसका फर्स्ट कैटेगरी है वो है पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। देन सेकेंड वन इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, देन थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अरे जो फर्स्ट 2 टाइप्स है हमारी पैरा एंड डाया, उसके बारे में आपने 11th में भी स्टडी किया था, लेकिन हम फर्दर टाइप्स भी देखने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक। देन कम्स एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड लास्ट टाइप इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे सॉलिड सब्सटेंस को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक, देन डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। तो इन 5 जो हमारे सब्सटेंस है 5 क्लास है उसी को हमें आज डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट सी अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किससे बोलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, तो जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कौन से सब्सटेंस है कि सब्सटेंस विच आर किसे बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले। सब्सटेंस विच आर weakly attracted by a magnetic field are called paramagnetic substance, and this property is called paramagnetism, ओके। किसे बोलते हैं? तो जो भी सब्सटेंस है हमारे, ओके, उसमें वो क्या होते हैं, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसके टूवर्ड्स वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, सही है।
उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उस जो प्रॉपर्टी है उसकी सब्सटेंस की उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। किसे बोलेंगे, जब हम एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और उस मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स वो थोड़ा सा क्या हो, अट्रैक्ट हो, उसे बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। ओके, दैट पैरामैग्नेटिज्म अकर्स, paramagnetism occurs due to presence of one or more unpaired electrons, which are attracted by the magnetic field। सही है कि ये जो हमारे सब्सटेंस है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करता है और किसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो होती है, तो जो सब्सटेंस विच हैविंग वन और मोर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, मिनिमम वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या फिर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो, तो वो सारे सब्सटेंस क्या करेंगे, जो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। ओके, उसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे, आपको ये एग्जाम्पल्स है वो याद रखने हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं। O2, S2, Cu+2, Fe+3, Cr+3, Mn+2, राइट। तो ये जो सारे हमारे हैं एग्जाम्पल, या फिर आप CO ले लो, Cu+2 है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कंपाउंड भी फॉर्म करके ले सकते हो। ओके, तो ये सारे जो कंपाउंड है उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो यू विल गेट वन और मोर देन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और उसी वजह से दे शो द पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो ये हो गए हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक एज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करते हैं, कब, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है तब। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके प्रेजेंस में एज अ मैग्नेट वो वर्क नहीं करते हैं। ओके, तो वो भी लिख देते हैं हम। these are magnetized in a magnetic field in the same direction, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, सही है, इन सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी डायरेक्शन उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें पता है जब भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, सपोज कि हमारे ये दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की साइड इस तरफ होती है दूसरे की इस तरफ, लेकिन अगर हमारे पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपर साइड की स्पिन शो करते हैं, सही है, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी स्पिन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की, अगर उसी डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे सब्सटेंस है एज अ मैग्नेट वर्क करेंगे, सही है, बट दे लॉस देयर magnetism in the absence of magnetic field। सही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एब्सेंट में वो क्या करेंगे, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे। जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है एक्सटर्नल, तब तक वो एज अ मैग्नेट वर्क करेंगे। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं वो अपने मैग्नेटिज्म भी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। सेकेंड, डायमैग्नेटिक
सब्सटेंस, राइट। पैरामैग्नेटिक की बात कर ली, अब डायामैग्नेटिक किसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं। सब्सटेंस which are weakly repelled by a magnetic field are called diamagnetic substance. And this property is called diamagnetism. सही है। किसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? तो वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपल करे, थोड़ा सा रिपल करे। मतलब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, उसे वीकली अट्रैक्ट करे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन उसे वीकली रिपल करे, उसे मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्ड करे, तो उसे बोलेंगे हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ डायामैग्नेटिज्म। ओके, देखते हैं कि किस टाइप के सब्सटेंस इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डायामैग्नेटिज्म is shown by those substance in which all the electrons are paired। सही है कि जो हमारे सब्सटेंस जिसके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर इलेक्ट्रॉन। सही है, तो वो जो सारे सब्सटेंस है वो क्या शो करेंगे, डायामैग्नेटिज्म शो करेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो उसी वजह से जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन दैट सब्सटेंस विल रिपल दैट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अट्रैक्ट करेंगे। सही है, लेकिन इसके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयर है, तो वो क्या करेंगे, उसे रिपल कर देंगे। ओके, let's see the example of that diamagnetic substance. Examples are NaCl, H2O, C6H6, right, TiO2, etc. are the diamagnetic substance, right। ये हो गया हमारा diamagnetic substance। Now talk about the third type of substance, which is a ferromagnetic substance, right। तो अब ये दो पहले थे, वो तो आप जानते थे कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पैड हो उसे हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ओके, नाउ दैट्स अ न्यू टर्म फॉर यू विच इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलते हैं? द substance which are very strongly attracted by the magnetic field are called ferromagnetic substance, and this property is called ferromagnetism। ओके, किसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? कि जो सब्सटेंस हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे। सही है, अगर वीकली अट्रैक्ट करता है देन इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक, राइट। बट अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे उसे, तो उसे क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, चलो
कौन से टाइप के सब्सटेंस ऐसा शो करते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो हमारा सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स दैट कि उसके पास क्या है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सही, और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जो सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके, बात करते हैं कि क्यों वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ओके, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, in ferromagnetic substance, all the domains किसे बोलते हैं, तो tiny magnet formed by grouping of metal ions in small region। सही है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं या जो हमारा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक, उसका हम अगर स्मॉल ग्रुप दें, सही है, एक स्मॉल ग्रुप ले जिसके अंदर उसके सारे पार्टिकल एक स्मॉल टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करे। सही है, एक रीजन जिसके अंदर हमारे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ग्रुप की तरह वर्क करे और वो एज अ टाइनी मैग्नेट वर्क करे। सही है, एक टाइनी मैग्नेट फॉर्म करे, तो उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द डोमेन्स आर oriented in the direction of the applied magnetic field and produce a strong magnetic field, सही है कि वो क्या करेंगे, तो जैसे ही हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड वो सारे एक डायरेक्शन में आ गए। सही है, जो एक स्मॉल ग्रुप होगा वो सारा एक डायरेक्शन में आ जाएगा और क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। सही है, एंड प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सही है, दिस ओरिएंटेड, और ये जो पहले उसे देख लेते हैं कैसे वो मैग्नेटिक ओरिएंटेड। सपोज के टाइनी ग्रुप है, 1 2, ये हम 4-5 लेते हैं मॉलिक्यूल्स, 5, और ये हमने पैर में ले लेते हैं। ओके, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए। सही है, ये 6 मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारा एक डोमेन फॉर्म कर रहे हैं। सही है, और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, वन साइड हो जाएगी। सही है, उसी वजह से वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। सही है, इस ये किसका है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक का है हमारा। सब्सटेंस ओरिएंटेशन। सही है, तो ये जो ओरिएंटेशन है वो एक साइड हो जाएगा। सही है, कब, जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। और उसी वन साइडेड ओरिएंटेशन की वजह से ये जो पार्ट है हमारा जिसे हम डोमेन बोलते हैं वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। ओके, डू यू गेट इट। और ये जो ओरिएंटेशन की बात की, वो जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं तब भी रहता है। सो हम वी कैन से दैट दीज ऑर्डर्ड
orientation of domain persists even when the magnetic field is removed. The magnetic field is removed. सही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं तब भी वो जो, और उसी वजह से कि जब हम उसके हम जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमूव कर लेते हैं, फिर भी वो क्या करेगा, तो वैसे ही अपनी ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में रखेगा, और उसी वजह से हम ये बोल सकते हैं दिस सब्सटेंस कैन बी permanently मैग्नेटाइज्ड। सही है कि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, हम उसका यूज़ परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर सो द ferromagnetic behavior. The examples of that substance are iron, cobalt, nickel, इसे बोलते हैं गैडोलिनियम, तो ये Gd जिसका सिंबल है, एंड जो हमारा क्रोमियम डाइऑक्साइड है, दे आर एक्ट एज अ ferromagnetic substance. Alright, now see the fourth magnetic substance. Alright, means our anti-ferromagnetic substance. Right, कि जो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कौन सा सब्सटेंस है, किस टाइप के सब्सटेंस को एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। सही है, तो हम ये बोल सकते हैं these are the substance which have zero net dipole moment, even though they are having or they have large number of unpaired electron। सही है कि ये उस टाइप के सब्सटेंस है कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन जिनके डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। सही है, This substance are called antiferromagnetic substance, and this property is called antiferromagnetism। ओके, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, तो सब्सटेंस के जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दे हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बट द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। सही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और वी कैन से दैट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच सो वेरी पुअर मैग्नेटिक इफेक्ट। सही है, जिसकी उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस which show very poor
very poor magnetic effect, सही है, are called anti-ferromagnetic substance, सही है, कि जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्ट ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है लेकिन जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वेरी पुअर हो, उसे बोलेंगे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक। और ऐसे सब्सटेंस की जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितनी हो, 0 हो, तो उस सारे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। अब ये डायपोल मोमेंट 0 क्यों है उसकी बात करते हैं, सही है। तो बात करते हैं कि उनकी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 क्यों है। तो इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस the domains are oppositely charged, oppositely oriented, सही है, सॉरी चार्ज बोला है, ओरिएंटेड मतलब जिसकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, oppositely oriented and cancel out magnetic moment of each other, सही है। क्या है उसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो ऐसे है कि वो अपनी जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे की वो कैंसल आउट करते, क्यों, क्योंकि उसके जो डोमेन्स है वो अपोजिटली ओरिएंटेड है, सही है। आप उससे फिगर के थ्रू देखोगे यू विल गेट मोर आइडिया। सपोज कि हमारे ये एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सही है, 1 2 3 4, चलो सपोज कि पहले वाला है उसका इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, तो दूसरे का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सही है। तीसरे का फिर से क्लॉकवाइज, चौथे का फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जितने क्लॉकवाइज वाले होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे, सही है, कि उनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट, एक का ऊपर की साइड है एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, उनका ओरिएंटेशन अपोजिट साइड होता है, सही है। तो इसकी जो इफेक्ट है उतनी ही इफेक्ट इसकी भी होगी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो दोनों उन लोगों की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसे क्या कर देते हैं, वो लोग कैंसिल कर देते हैं, और जो नेट हमारी डायपोल मोमेंट होती है वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर डायपोल मोमेंट नहीं है देन हाउ कैन इट वर्क एज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। और उसी वजह से वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है कि उसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये सारे डोमेन्स के जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है, तो अपोजिट है दो सबकी, सही है, जितने अप साइड है उतने ही डाउन साइड है, और उसी वजह से वो सब एक दूसरे की जो इफेक्ट है वो उसे क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, सही है। तो उसी वजह से उसकी नेट जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और वो एज अ मैग्नेट वर्क नहीं करते हैं, कौन, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सही, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। The examples of that antiferromagnetic substance are MnO, Fe2O3, Cr2O3, सही है। ये सारे जो है वो क्या है हमारे, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो कैसे है, तो उनका ओरिएंटेशन अपोजिट साइड है, और उसी वजह से वो एक दूसरे की जो
मैग्नेटिक मोमेंट है उसे कैंसिल कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है और वो एज अ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वर्क करते हैं। ओके, डू यू गेट इट? तो ये हो गया हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, जबकि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है वो उसकी तरफ स्ट्रांगली रिपल कर देगा। सही है। अब बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। सही है। एक देखा हमने फेरोमैग्नेटिक, ये है फेरीमैग्नेटिक। फेरो क्या था, तो बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्ट करता था। फेरो क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं हम। सब्सटेंस विच आर weakly attracted by the magnetic field, as compared to ferromagnetic substance are called ferrimagnetic substance, right? And this property is called फेरीमैग्नेटिज्म। सही है। ये भी क्या करेगा, जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। कैसा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि जो फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो उससे थोड़ा सा कम करेगा। सही है कि ये जो उसके, अगर हम फेरोमैग्नेटिक के साथ इसे कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में वो वीकली अट्रैक्ट करेगा किसे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस टाइप के सब्सटेंस को बोलेंगे हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस नोन एज अ फेरीमैग्नेटिज्म। सही है। अब ये इसमें क्यों ऐसा होता है कि वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन, जो ऐसी कौन सी, मतलब उसमें जो फेरो में हमने देखा उसमें क्या, तो सारे एक डायरेक्शन में थे, उसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग करता था। जो एंटी फेरो था उसमें सारे अपोजिट डायरेक्शन में है। सही है। तभी वो क्या करता है, तो पूरी तरह से रिपल करता है। जब यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जो एक साथ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसे रिपल भी करेंगे, लेकिन एक साथ वाले की जो वो है हमारे डायरेक्शन वाले, ओरिएंटेशन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे और उसी वजह से क्या हो रहा होगा, तो थोड़ा बहुत वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सही है। तो हम ये बोल सकते हैं फेरीमैग्नेटिज्म is observed when the magnetic domains are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers। सही है। क्या बोला गया है कि जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होंगे, तो थोड़े पैरेलल होंगे और थोड़े एंटी पैरेलल होंगे। सही है। बट ये जो नंबर है पैरेलल एंटी पैरेलल का, उसका नंबर क्या हो जाएगा, अनइक्वल। देखो, अगर सारे पैरेलल हुए तो वो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सही है। सारे पैरेलल का मीनिंग होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर जो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो वो हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। सही है। दोनों डायरेक्शन के अगर सेम नंबर है
तो एंटी हो जाएगा, लेकिन अनइक्वल है, मतलब कि यहाँ पे सपोज कि हमने ले लिया ये 2 3 4 5 और ये 6, तो सपोज के पहले 2 की डायरेक्शन ये है, फिर एक ये हो गई, फिर 2 ये हो गई, फिर एक ये हो गई। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है 2 एक के अकॉर्डिंग हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन है और जो नंबर ऑफ एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर सेम हुए तो वो एक दूसरे की जो इफेक्ट है उसे कैंसिल कर देंगे, तो फिर वो एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। सारे एक डायरेक्शन में भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन हमें दोनों साइड चाहिए, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में चाहिए। यहाँ पे सपोज टोटल अप डायरेक्शन में 4 हो गए, तो डाउन डायरेक्शन में सिर्फ 2 है, तो 2 की यहाँ पे इफेक्ट कैंसिल होगी, लेकिन 2 की तो बच जाएगी, और वही 2 की वजह से वो क्या करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। सही है, और उसी सब्सटेंस को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ओके, नाउ जब हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो अपना फेरी मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं और दे बिकम अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, मीन्स दिस सब्सटेंस lose ferry magnetism and become paramagnetic on heating। सही है कि जब हम उसे हीट करते हैं वो एज अ पैरामैग्नेटिक वर्क करते हैं। ओके, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके एग्जांपल है हमारे मैग्नीशियम, सही, Mg Fe2O4 जो हमारा मैग्नेटाइट है वो हो जाएगा। ओके, फिर फेरेटाइट Zn Fe2O4, या फिर आप Fe3O4 ले लीजिए। ये सारी जो ओर्स है वो एज अ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। ओके, डू यू गेट इट? तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो ये जो हमारा 5 हमने टाइप देखा था, पहले हमने देखा किससे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सही है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे, उसी की वजह से वो वीकली अट्रैक्ट होगा। डायमैग्नेटिक में सारे जो है वो पैर होंगे, उसी की वजह से वो रिपल करेगा। जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सारे एक ही ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन है, तभी वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। सही है, और वो परमानेंट मैग्नेट भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। एंटी फेरो में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इक्वल अमाउंट में होगी, जितने अपर साइड होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, तो उसी वजह से उसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक रिपल करेंगे। सही है, मैग्नेटिक फील्ड को। फेरी मैग्नेटिक जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है उससे कंपेयर में कम, क्योंकि यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो ऐसी हो जाएगी कि कुछ जो पैरेलल भी होंगे, एंटी पैरेलल भी होंगे, लेकिन दोनों के नंबर है वो अनइक्वल होने की वजह से कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। उसके साथ हमने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल थिंग्स। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Okay, thank you.